नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी राजस्थान सीटी 12th लेवल एग्जाम की, उसका माइनर टेस्ट 3 देख रहे थे। 40 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से जो है आगे तक जो इंडियन पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आए उनको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 41 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए। वो कौन से 3 शब्द थे वो अपने को बताना है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द आपके जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरा जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, इसके बारे में और चीजें ध्यान में रखनी है। उसमें सबसे मेन है कि इसमें ना शिक्षा व वन को संवर्ती सूची में शामिल किया गया। संवर्ती सूची में शामिल किया गया। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, शिक्षा और वन है उसको संवर्ती सूची में शामिल किया गया। पहले ये केंद्रीय सूची का विषय होता था। एक ये ध्यान रखना है। दूसरा आपका 42वां संविधान संशोधन के बारे में ध्यान में रखना है कि इसके द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए? मूल कर्तव्य जोड़े गए। और ये जो है आपके मूल कर्तव्य जो है ये 10 थे, 10 मूल कर्तव्य। बाद में 11वां जो है आपका आगे जाके जो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। पहले मूल कर्तव्य 10 थे, मूल जो आपके जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक, और किस में जोड़े गए? अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए। इतना आपको एकदम अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? प्रस्तावना है आपका उसको जो है संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो प्रस्तावना को जो है संविधान का परिचय पत्र कहने वाले कौन थे? N.A. पालकीवाल। ठीक है, ठाकुरदास जो भार्गव है इन्होंने क्या कहा? ठाकुरदास भार्गव ने जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा व कुंजी कहा। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा व कुंजी किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाल ने। और K.M. मुंशी जो है इन्होंने प्रस्तावना को जो है आपका क्या कहा? राजनीतिक जन्मोत्री कहा। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना। तो प्रस्तावना को ठाकुर भार्गव ने संविधान की आत्मा व कुंजी, N.A. पालकीवाल ने परिचय पत्र और K.M. मुंशी ने राजनीतिक जन्मोत्री कहा। ठीक, अब प्रस्तावना जो आपकी ये उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में कब प्रस्तुत की गई? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई संविधान सभा में। यह आपको ध्यान में रखना है। और इसको जो है स्वीकार कब किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया आपका 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। यह आपको ध्यान में रखना है। एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको जो है सारे टेस्ट के सॉल्यूशन करवाऊंगा, लेकिन आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य में निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता? बात हो रही है यहाँ पर अनुच्छेद 23(2) की। अनुच्छेद 23(2) के अनुसार क्या है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है, लेकिन निम्नलिखित आधार पर विभेद नहीं कर सकता। किसके आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 23 में जो आपके कौन कौन से शब्द हैं? धर्म,
मूलवंश, जाति और वर्ग है। ठीक है, अगर अपन बात करें अनुच्छेद 15 के शब्दों की, तो अनुच्छेद 15 के जो शब्द है उनको ध्यान में रख लेना, कर्म से भी और सभी को भी। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, जन्म स्थान, ये आपके अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अनुच्छेद 16 की अगर अपन बात करें, अनुच्छेद 16 की अगर अपन बात करें तो इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव व निवास, उद्भव व निवास, ये शब्द उल्लेखित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एक तो इनका क्रम याद होना चाहिए। तो 15 और 16 अनुच्छेद में यहां पर देखो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग बराबर है, 15वें में जन्म स्थान है और 16वें में उद्भव व निवास है, ये दो चीजें अलग हो गई। ठीक है, और 23वें में धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग शब्द का यूज किया गया है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 पर कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान से करने से नहीं रोकेगी। मतलब कौन सा अनुच्छेद है कि कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, मतलब सरकारी सेवाओं की बात हो रही है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी राज्य को। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद आपका 16(4). इसमें मतलब शॉर्ट में बताऊं तो SC ST और OBC का आरक्षण है। OBC का आरक्षण राज्य सेवाओं में, आरक्षण किसमें? राज्य सेवाओं में। नौकरियों में आरक्षण की बात हो रही है, चुनाव के आरक्षण की बात नहीं हो रही। राज्य सेवाओं में SC ST OBC के आरक्षण को जो है राज्य की अगर अधीन जो है सेवा में पर्याप्त नहीं है तो नियुक्तियों और पदों में आरक्षण का प्रावधान करने से संविधान नहीं रोकेगा, अनुच्छेद 64(4) के तहत। और एक आपका अनुच्छेद 16(6) इंपोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें EWS आरक्षण की बात की गई है। EWS आरक्षण जो आपका EWS जो आपका इकोनॉमिकल जो आर्थिक रूप से जो है कमजोर वर्ग है उसका जो आरक्षण है वो किस में है? 16(6) में। और ये आपका 2019 के अंदर जो 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, अनुच्छेद 17 के क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 21 जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, अप्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक स्वतंत्रताएं इसी में है। अप्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक स्वतंत्रताएं, सर्वाधिक व्यापक है ये, व्यापक स्वतंत्रताएं इसी के अंदर है, स्वतंत्रताएं। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निषेध से संरक्षण। और अनुच्छेद 24 जो आपका मानव के दुर्व्यापार व बलात्कार श्रम का निषेध, तो ये आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि आपका अनुच्छेद 23 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ये क्या करता है? प्रतिषेध करता है। मतलब 14 साल से कम उम्र के, 14 साल से कम आयु के बालकों का कारखानों या अन्य जो आपके जोखिम भरे कार्य हैं उनके अंदर नियोजन को प्रतिषेध करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, किस याचिका के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि अनुसार सक्षम नहीं है? किस याचिका के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसा काम करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि अनुसार सक्षम नहीं है? तो ये आपका हो जाता है अधिकार परीक्षा। ये आपकी उच्च न्यायालय की जो है 5 संविधान जो है अपन कह सकते हैं जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसके अधीन जो है ये जो है क्या देता है? 5 रिट देता है, जिसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना। ठीक है, जितना हो सके उतना जल्दी, एक निश्चित समय होता है। परमादेश का मतलब क्या हो गया? परमादेश का मतलब है कोई भी सरकारी अधिकारी या अर्ध सरकारी संस्था या अधिकारी या संस्था, शॉर्ट में लिख रहा हूं, को उसके
कानूनी कर्तव्यों की पालना करने का आदेश देना, कर्तव्यों की पालना का आदेश देना। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। उत्प्रेषण में जो होता है क्या होता है कि निचली अदालत के फैसले का या फैसले की समीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा हो गया कि किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि अनुसार सक्षम नहीं है। ये चार तो ये होगी। पांचवी एक रिट होती है, वो होती है प्रतिषेध। कौन सी होती है? प्रतिषेध होती है। प्रतिषेध क्या कहती है? किसी भी अधिकारी या संस्था को अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्य करने पर रोक। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब जिसका जितना अधिकार है उतना ही कार्य करें, उससे बाहर नहीं जा सकते। ये पांचों रिट एकदम अच्छे से याद कर लेना आप, यहां से हमेशा ही क्वेश्चन बनते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित आपका कौन सा? अनुच्छेद 51। ठीक है, एक चीज ध्यान में रख लेना, अनुच्छेद 51 ये आपका नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक। ठीक है, और ये आपकी भारत की जो विदेश नीति है उसका आधार है, विदेश नीति का आधार है, भारत की विदेश नीति का आधार। ये क्वेश्चन आ जाए तो अनुच्छेद 51 ही करना आपको। ठीक है, 48 कैप जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ये क्या करता है? पर्यावरण की रक्षा। इसके अंतर क्या है? पर्यावरण की रक्षा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रक्षा और सुधार भी कह सकते हो आप, रक्षा और सुधार। ठीक है, अनुच्छेद 41 क्या कहता है? इसमें 3-4 शब्द हैं। एक तो बेरोजगारी, कौन सा? बेरोजगारी। ठीक है, फिर आपकी जो है बुढ़ापा, फिर बीमारी, और फिर है विकलांगता। ये 5-4 शब्द आपको ये ध्यान में रखना है। में सार्वजनिक सहायता मतलब जो अपने को पेंशन मिलती है ना बुढ़े व्यक्तियों को, 60 साल से ऊपर वालों को, वो क्या मिलती है? मतलब पेंशन का मतलब जो 500, 700, 1000 जो भी रुपए मिलते हैं वो इसी के आधार पे मिलते हैं। कि बेरोजगारी, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया। बुढ़ापा का मतलब जो आपकी वृद्ध पेंशन हो गई। और बीमारी, कोई बीमारी पर भी जैसे दी जाती है। और विकलांगता में सार्वजनिक सहायता देना, मतलब जो पेंशन वगैरह दी जाती है वो अनुच्छेद 41 के तहत दी जाती है। ठीक है, 43 आपका फिर अनुच्छेद 43 क, ये भी आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आपका है कि कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना। इधर प्रावधान है, इधर स्रोत है संविधान के, कौन सा सही नहीं है वो बताना आपका। सबसे पहले मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। और क्या लिया गया है? तो एक इसमें लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहां से यूएसए से ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। ठीक है, दूसरा न्यायिक जो है पुनरावलोकन भी यहीं से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन वो भी कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावना जो है आपकी प्रस्तावना, ये भी कहां से ली गई है? यूएसए से। ठीक है, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा क्या लिया गया यहां से? तो इसके अलावा लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा क्या लिया गया है? इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यह भी कहां से ली गई है? आयरलैंड से। फिर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ब्रिटेन से, तो यही है, सुमेलित हो गया क्योंकि ऊपर ही अपन बात करके आ चुके हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जो आपका यूएसए से लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। एक तो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। ठीक है, और एक ली गई है आपका विधि का शासन, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है, विधि का शासन। ठीक है, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है, बिल्कुल लिया गया है। इसके अलावा संघीय व्यवस्था भी कनाडा से ली गई है, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। इसके अलावा कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है, राज्यपाल की
नियुक्ति ली गई है, राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया से देखो, इससे अच्छा आपको एक्सप्लेन करके किसी भी यूट्यूब चैनल पर तो नहीं मिलने वाला, तो आप जरूर जो है सब्सक्राइब कर दें। ऑस्ट्रेलिया से जो एक ध्यान में रख लेना, संवर्ती सूची ली गई है। जहां से क्वेश्चन आता है वही चीजें मैं बता रहा हूं। संवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस बन चुका है, सोवियत संघ से क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य। तीन चीजें ध्यान रखना, मूल अधिकार है वो यूएसए से, मूल कर्तव्य रूस या संयुक्त सोवियत संघ से, और नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से। और एक और इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और सबसे ज्यादा जो है भारतीय संविधान पर 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रभाव है। भारत शासन अधिनियम का प्रभाव सबसे अधिक है, मतलब कॉपी यहां से ज्यादा हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान, बाकी चीजें यहां से ली गई है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 या 49, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य व उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। मतलब नीति निर्देशक तत्व क्या चीज है? नीति निर्देशक तत्व है कि जो सरकार है उसको संविधान कहता है कि आपके पास अगर पर्याप्त साधन है तो ये चीज कीजिए। एक प्रकार से हम कह सकते हैं राज्य सरकार के, या जो सरकार है आपकी, उसके कर्तव्य या उसके हम कह सकते हैं जो है निर्देश हैं कि आप, अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल है तो आप जो है ये चीजें कीजिए। मतलब आपके पास पर्याप्त संसाधन है तो ऐसी कीजिए, ये चीज है तो ये कीजिए। ये सब आपका एक अच्छे समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। नीति निर्देशक तत्व वास्तविक रूप से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने पहले ही कहा था कि नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार पर्याप्त संसाधन के आधार पर लागू करती है। पर्याप्त संसाधन के आधार पर लागू करती है, आधार पर। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 50, अनुच्छेद और उपबंध दिए हुए हैं। अनुच्छेद 39 क क्या कहता है? तो अनुच्छेद 39 क कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यह भी एक इंपॉर्टेंट बनता है कि निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क के द्वारा। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है, ये गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, फिर आता है आपका अनुच्छेद 41 क्या कहता है? काम का अधिकार। ठीक है, और फिर आता है आपका जो है अनुच्छेद 44 में क्या है? दोनों एक जैसे हैं, मतलब समान सिविल संहिता। दोनों 4 मतलब समान सिविल जो है संहिता। तो यहां पर हो गया 2, फिर आ गया 3, फिर 4, 1, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे क्या है? सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों का क्रम लिखना है अपने को, कि भारतीय संविधान में किस प्रकार का जो है उद्देश्य में जो है शब्द, जो क्रम है वो क्या है? देखो, क्रम जो है इसका वो है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और उद्देशिका में न्याय की अगर अपन बात करें तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। ठीक है, और 2 प्रकार की समता का वर्णन है, 2 प्रकार की समता का वर्णन है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार के न्याय? 3, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। कितनी स्वतंत्रताएं? 5 स्वतंत्रताएं। कितने समता? 2 प्रकार की समता। और क्रम ध्यान रख लेना, न्याय के बाद में स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुता। पहले क्या था? एन था, फिर आधा एस आया, फिर पूरा एस आया, और फिर आया बी। ये NSSB ऐसे याद आप रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? मतलब भारत क्या एक गणराज्य है, तभी यहां पर क्या होता है? राष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया? न्यायिक पुनरावलोकन बिल्कुल लिया गया है। जनहित याचिका मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि आजकल जो है ये बहुत ज्यादा चल रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जनहित याचिका कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में, यूएसए से। और वित्तीय आपातकाल के प्रभाव भी यहीं से लिए गए। महान्यायवादी का जो पद है आपका, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा संयोजन भारतीय संविधान की एकात्मक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है?
एकात्मक प्रवृत्ति को स्पष्ट करने वाला पूछा है। तो एकल नागरिकता कि भारत का नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक है, वो राजस्थान और ऐसे जो है अन्य अन्य राज्यों का नागरिक नहीं है। तो एकल नागरिकता एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है, बिल्कुल। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जो आईएएस आईपीएस वाली जो सेवाएं हैं जो पूरे देश पर एक समान लागू होती है, तो ये भी एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है। एकीकृत न्यायपालिका, सर्वोच्च अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसका मतलब ये भी एकल नागरिकता की प्रवृत्ति, सॉरी एकात्मकता की प्रवृत्ति है। राज्यों की पृथक संप्रभुता, तो ये चीज आपके संघात्मक की है। ये किसका लक्षण है? संघात्मक का। और भारतीय संविधान जो एकात्मक और संघात्मक का मिक्स रूप है। तो यहां पर 1, 2 और 3 जो है ना, ये एकात्मक को दर्शाती है और 4 नंबर आपकी संघात्मक को। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में रखा है? तो प्राइवेसी या हम कह सकते हैं निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित किया गया है, अनुच्छेद 21 में। तो ये आपके 15 क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी के हैं, सीटी 12th लेवल माइनर 3 के, वो अपन ने देखे। अब आगे वाले देखेंगे अपन किसके, जो है राजस्थान जो पॉलिटी है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, उसके देखेंगे अगली क्लास में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।